जो हमारे फ्यूचर के एक्टिव वॉइस वाले टेंसेस हैं, जब हम इनको पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो यहाँ पर सिर्फ दो टाइप रह जाती है, एक तो इंडेफिनिट और दूसरी परफेक्ट। आप इनमें से एक तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इंडेफिनिट किस तरह से बनाते हैं वो तो आप अच्छे से सीख चुके हैं, अभी परफेक्ट वाली बाकी है। और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद में आप अच्छे से ये भी सीख जाएंगे कि किस तरह से हम फ्यूचर परफेक्ट के जो हमारे एक्टिव वॉइस वाले टेंसेस हैं उनको पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे जो एक्टिव वॉइस में हम टेंसेस बना रहे थे परफेक्ट में, वो कैसे बना रहे थे। तो देखो, वहां पर सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट लगा रहे थे, फिर उसके बाद में विल या शैल, इनमें से मैंने आपको बताया था कि कहां पर क्या लगाना है। फिर उसके बाद में हैव लगा रहे थे आप, फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि सेंटेंस यू विल हैव डन, तुम कर चुके होगे, तुम कर चुके होंगे। लेकिन इसी सेंटेंस को जब हम अपने पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो यहां पर हम जो काम हुआ है, जिसके ऊपर काम हुआ है, उसको हम सबसे पहले रखते हैं और उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट को यहां पर सबसे पहले रखेंगे हम। फिर उसके बाद में विल जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको रखेंगे। फिर उसके बाद में हैव बीन, विल हैव बीन ये रखेंगे और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय लगा करके आप सब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे कि ये वाला सेंटेंस जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो हम इस तरह से बनेगा। देखो, द वर्क विल हैव बीन डन, काम किया जा चुका होगा या काम हो चुका होगा। यू विल हैव बीन बीटेन, अगर बाय लगा करके सब्जेक्ट लगाना है, यू विल हैव बीन बीटेन बाय मी, तो मेरे द्वारा पीटे जा चुके होगे या पिट चुके होगे। ऐसा टेंसेस इनमें बनाते हैं। आई होप आपके इतना समझ में आ गया होगा। और अब इनको निगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। देखो, जब हम इनको निगेटिव बनाते हैं तो हम कैसे बनाते हैं। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैसे बना रहे थे। तो वहां पर सबसे पहले तो सब्जेक्ट रख रहे थे, उसके बाद में विल और उसके बाद में यहां पर नॉट बढ़ा दे रहे थे हम, यू विल नॉट हैव डन, ऐसे सेंटेंस बन रहा था, तुम नहीं कर चुके होगे। लेकिन पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखते हैं, फिर उसके बाद में विल और उसके बाद में यहां पर नॉट बढ़ा देते हैं। यू, जैसे कि यू विल नॉट हैव, इतना समझिए। फिर उसके बाद में बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगा करके सब्जेक्ट, जैसे कि सेंटेंस द वर्क विल नॉट, यहां पर बढ़ाना है नॉट, नॉट हैव बीन डन, काम नहीं किया जा चुका होगा। इसी तरह से यू विल नॉट हैव बीन बीटेन बाय मी, तुम मेरे द्वारा नहीं पीटे जा चुके होगे। तो आई होप इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब इन टेंसेस के जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं। तो देखो, इंट्रोगेटिव बनाना भी बहुत ही ज्यादा आसान है। जब हम इनको इंट्रोगेटिव में बदलते हैं तो हम एक्टिव वॉइस में कैसे बना रहे थे, वहां पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है ये विल, इसको शुरू में रख रहे थे और इसको क्या है, सब्जेक्ट को बाद में रख रहे थे। जैसे विल यू हैव डन, क्या तुम कर चुके होगे। लेकिन पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं, यहां पर भी सबसे पहले जो विल हमारी हेल्पिंग वर्ब है इसको शुरू में रखना है, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हैव बीन, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगा करके सब्जेक्ट लगाना है। जैसे कि विल द वर्क हैव बीन डन, बाय लगा करके सब्जेक्ट लगाना है तो बाय यू, क्या काम तुम्हारे द्वारा किया जा चुका होगा। विल यू हैव बीन बीटेन बाय मी, क्या तुम मेरे द्वारा पीटे जा चुके होगे। इसी तरह से आप बहुत सारे टेंसेस बना सकते हैं। अगर आपके ये अच्छे से समझ में आ गया हो तो कम से कम 3-3, 4-4 टेंसेस मुझे बना करके कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।